तमाम मुल्क ऐसे हैं, कई सारे सैंक्शंस हमास को लेकर, आतंकी संगठन हमास को घोषित किया हुआ है, अमेरिका ने भी, यूके ने भी, और जिस तरह की ये अब कुछ सबूत आ रहे हैं जो इजरायली सेना सामने रख रही है। फिलिस्तीन का ये कहना है कि इजरायल ने ही अस्पताल पर बमबारी किया है। पीएम ने कहा है जो भी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी जिम्मेदार है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक तो भारत सरकार का क्या स्टैंड है, हमास को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, तीसरी तरफ क्या आप भी मानते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में हमले के बाद कई मुस्लिम देश अब खुलकर विरोध में आ गए हैं इजरायल के, जो पहले शायद थोड़ा शांत भी थे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम मुल्क, सबसे ज्यादा तो जॉर्डन ने कैंसिल कर दिया, जो बाइडेन को होस्ट करने से इनकार कर दिया, कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे। बाइडेन, इजिप्ट की तरफ से राष्ट्राध्यक्ष, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट, सब जॉर्डन में मिलने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गया है। सुधांशु जी, देखिए, जो अस्पताल में बेगुनाहों की मौत हुई है वो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है। इसके ऊपर भारत सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, परंतु यदि अगर आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखें, जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि और सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है, पहली बार चूंकि वो जो बाइडेन के दौरे से ठीक एक पहले, तो जो आपने कहा कि हो सकता है कि ये मतलब इस तरीके की गलती इजराइल करेगा इस समय, जिससे उसको हर ढंग से राजनीतिक नुकसान है, इसकी संभावना कम लगती है। हां, दूसरी तरफ से हो सकती है जिसमें कि उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है या गलती हो सकती है, इसकी संभावना अधिक प्रतीत होती है, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल की टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन यानी जो उनकी सटीकता है वो इतनी उच्च कोटि की विश्व में मानी जाती है कि वो गलती से किसी प्रकार का कोई रॉकेट फायर करके इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरा दे, इसकी संभावना कम लगती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमास के पास जो वेपनरी है यानी जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी सटीकता और गुणवत्ता उस श्रेष्ठ श्रेणी की नहीं मानी जा सकती, इसलिए यह संभावना अधिक प्रतीत होती है। और तीसरा, आपने कहा मुस्लिम देश अगेंस्ट में हो गए, तो अगर आप देखें तो यह पूरा माहौल इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि जब यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध बना रहे थे, तो अब बहुत स्पष्ट है कि ईरान या अन्य देशों का यह प्रयास था कि ये परिस्थिति न बनने पाए और यह मामला इजराइल बनाम मुस्लिम कंट्रीज का हो जाए। और जिस तरफ इस घटना के बाद जाता हुआ दिख रहा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। और अगर हमारे विरोधियों को कोई एक उदाहरण, मैं दावा नहीं करता, बात कहना चाहता हूं, जो हमास के फाउंडर थे मौलाना शेख मोसैनी उनका नाम था शायद, जिनको 2007 में मार दिया गया, उनके बेटे हसन यूसुफ ने किताब लिखी है सन ऑफ हमास 2010 में। उसमें उसने साफ साफ से बात लिखी है कि उसने क्यों हमास छोड़ा और किस कारण से उसको नफरत हुई, उसने बहुत साफ लिखा। ये किसने लिखी है? मैं नहीं कह रहा हूं, हमास के संस्थापक के बेटे हसन यूसुफ ने अपनी किताब में लिखा है कि बेगुनाहों की मौत के बाद उसके ऊपर राजनीति करने का जो उसने दृश्य देखा, उस कारण से उसके दिल में इतनी दुख, वेदना और नफरत पैदा हुई कि वो हमास को छोड़ के चला गया। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा, अभी वारिस पठान साहब तमाम चीजें इधर उधर की बोलेंगे और बहुत जोश में, बहुत जुनून में, बड़े तैश में बोलेंगे, मगर न मेरी बात पे यकीन करिएगा और ना इनकी बात पे यकीन करिएगा। जाके चेक करिएगा, सन ऑफ हमास किताब का नाम है, जो हमास के संस्थापक के बेटे हसन यूसुफ ने लिखी है। उसने क्या लिखा, तो इस परिस्थिति से भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जो सोशल बैकग्राउंड है, उन तीनों से प्राइमा फेसिया ये सहज नहीं लगता कि इजराइल को ये करने का कोई भी फायदा हो या उससे गलती हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमास की तरफ से होने का फायदा भी दिखता है और गलती होने की संभावना भी दिखती है। तो मगर ये सारी बातें जांच के बाद निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि 500 बेगुनाहों की यह दर्दनाक मौत, क्योंकि ये युद्ध के स्थापित नियमों में से एक है कि अस्पताल पे कभी अटैक नहीं किया जाता। अगर अस्पताल पे अटैक हुआ तो ये मेरे विचार से बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी जानबूझ के हुई है या गलती से हुई है, दोनों परिस्थिति में फिक्स होनी चाहिए। ठीक है वारिस साहब, वो कह रहे हैं कि गलती की ज्यादा संभावना हमास जैसे आतंकी संगठन की है। वाटर की पाइप्स को काट काट के तो वो रॉकेट बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने बात करूंगी
क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी कहा है कि लगभग 450 रॉकेट्स तो उनके वैसे ही खुद ही गाजा में गिर गए हैं। हम आपको बताते हैं 2023 में मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले मई महीने में, सिर्फ मई महीने में वारिस साहब 5 दिनों में गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 1469 रॉकेट्स दागे गए थे। करीब 20% यानी 291 रॉकेट्स गाजा में ही फट गए थे। 39 रॉकेट समंदर में जाकर गिर गए थे। इसी तरह 2022 के अगस्त महीने में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की ओर से इजराइल पर करीब 1100 रॉकेट्स दागे गए, जिसमें 18% 200 रॉकेट्स गाजा में फिर गिर गए थे। 40 से अधिक लोग उस वक्त मारे गए थे। इससे पहले 2021, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं और ये उन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि इतने रॉकेट्स वहां पर जब उनके खुद के गिरते तब तो इजराइल रॉकेट्स नहीं फायर कर रहा था। 2021 में गाजा पट्टी से 4360 रॉकेट्स दागे गए थे, मोर्टार्स दागे गए थे। 680 यानी 16% रॉकेट्स गाजा में ही गिर गए थे। 280 रॉकेट्स समंदर में गिर गए थे। क्या इससे इस बात को बल नहीं मिलता है कि उनके रॉकेट्स मिसफायर होने का जो रेट है 16 to 20% है। अब वो अभी भी लगातार फायर कर रहे हैं और हमने जो प्रूफ उनकी तरफ से दिए गए हैं कि हमास के ही आतंकी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा ही रॉकेट गिर गया है, तो क्यों ना माना जाए इजराइल के डिफेंस फोर्स की बात। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात, इजराइल एक नंबर का झूठा है, हैबिचुअल लायर है और झूठ बोल रहा है इजराइल। वहां पर अंजना जी रिपोर्टर खड़े पिछले 12 दिन से जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बीबीसी के हो, चाहे WSG के हो, चाहे MBSN के हो, बड़े बड़े जितने भी आपकी तरह चैनल है, सबके रिपोर्टर वहां खड़े हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो हमास इस्तेमाल कर रहा है वो मामूली PIG रॉकेट्स है और जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो US मेड JDAM बॉम्ब्स है। ये इजराइल के एयर स्ट्राइक पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो है। उसी की स्ट्राइक की वजह से हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हो गया जिसमें 500 लोग मर गए। नरसंहार हो गया जिनमें डॉक्टर थे, पेशेंट थे और बच्चे थे। वो बच्चे जो 4 घंटे पहले वहां खेल रहे थे, उन सब तमाम का नरसंहार कर दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल का जो सबसे बड़ा डिजिटल ये है चलाता है, जो डिजिटल इंचार्ज है, उसने पहले ट्वीट किया कि हम इस तरह से हमने अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ, इतने लोग मर गए। उसके बाद में फौरन कुछ मिनटों के बाद उसने अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। इजरायली एजेंसी ने एक वीडियो निकाला एयर स्ट्राइक दिखाते हुए, जब लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि जूना है, उसने वो भी डिलीट कर दिया। तो सिर्फ झूठ, इसके पहले भी इजराइल ने इसी तरह का झूठ बोला उनके रिपोर्टर द्वारा कि 40 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो बाइडन US के प्रेसिडेंट सामने आए, उन्होंने कहा यह बहुत दिल को दहला देने वाली बात है। फिर उसी दिन वॉशिंगटन ने प्रेस रिलीज किया कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई इसकी चीज नहीं है। बात नंबर 2, झूठ इनका कैसा पकड़ाता है। पहले भी इन्होंने अल जजीरा की एक पत्रकार थी अंजना जी, आपको अगर याद होगा तो, वेस्ट बैंक के अंदर शिरीन अबू अखले, उसका गोली मार के उसका कत्ल कर दिया गया। फटाक से इजराइल ने आके बोल दिया कि इसको पैलेस्टाइनों ने गोली मार दी, उसका मर्डर हो गया। बाद में महीनों के बाद पता चला, इजराइल ने बोला कि हमारे जो इजरायली सोल्जर थे उनकी गोली से उसकी डेथ हो गई। और इजराइल ने कोई ये पहली मर्तबा किया कि अटैक इस तरह सिविलियन के ऊपर। आप क्यों भूल जाते हो काना मैसेकर 1996 का, जहां पर साउथ लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में सारे रेफ्यूजी जब आकर जमा हो गए थे, वहीं पर इजराइल ने बॉम्बिंग किया था और 100 लोगों को मार डाला था। तो आपको ये सब भी भूलना नहीं चाहिए। और ये जो इजराइल आज दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आप तमाम रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के, सबके रिपोर्ट देख लीजिए कि इजराइल बर्बरता कर रहा है। दिस आर वॉर क्राइम्स। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, उसको ट्राई करना चाहिए अंडर वॉर क्राइम्स के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कानून और कायदे हैं। आप इस तरह का जहां पे पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे बॉम्बिंग नहीं कर सकते, आप पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल बंद नहीं कर सकते। 2 दिन पहले से इजराइल बोलता आ रहा है हॉस्पिटल वालों को कि आप खाली करिए। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। अंजना जी, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपका दिल दहल जाता जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर मैनेजमेंट नीचे पूरी तरह से चारों ओर लाशें बिछी हुई है, उन लाशों के बीच में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि हमको 2 दिन पहले कहा था कि खाली करो। यहां पर हम कहां खाली करके जाते, यहां पर उसने बॉम्ब मार के एथनिक क्लेंसिंग है ये पूरी के पूरी तरह सबको मार दिया, एनेस्थीसिया दे दिया सबको कि ठीक है, दवाई दारू नहीं है तुम्हारे पास, दवाई पानी नहीं है, तो हम इसको ऐसा करके इस तरह से मार डालेंगे। अब बात आगे रुकती है अंजना जी, बताइए जो ये आके बोल रहे हैं ना जो बाइडन आज कि वहां पे ऐसा नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है बताइए, आज प्रूफ क्यों नहीं बताते। एक आप ऑडियो दिखा रहे हो अंजना जी,
ये एक ऑडियो दिखा रहे हो। अरे जब भी तुम्हारा इंटेलिजेंस कहां चला गया था 7 तारीख के दिन जब हमास घुस गया पानी से, हवा से, जमीन से, तब आपके पास कोई रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन नहीं है। और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो हमासी सोल्जर का, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि इस्लामिक को दूसरा आतंकवादी संगठन आ गया, उसका रॉकेट फेल हो गया। अरे उनके रॉकेट फेल होने से इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती है, 10-12 लोगों की सिर्फ जान जाती है। मगर यहां तो जिस तरह से आप हमने वीडियो देखे, विजुअल्स पूरा दिखा रहा है कि पूरा हॉस्पिटल को खत्म कर दिया गया, पूरा इंसानियत का कत्ल कर दिया गया। इजराइल इस वॉर के, जंग के नाम पे पूरे एरिया के अंदर इंसानियत का नंगा नाच नाच रहा है, कत्ल करता जा रहा है, मैसेकर कर रहा है, मास मर्डर करा जा रहा है। और ये भूलेंगे नहीं। आज आप देखिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है पैलेस्टीन के साथ, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि इस तरह का नरसंहार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन तो भुगत चुका है, अब भी यूनाइटेड नेशन आएगा, अब सारे अरब वर्ल्ड